इसी बीच आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में एक बार फिर से गर्मी की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की गर्मी शांत होने का दावा किया है। योगी ने जहां अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, तो इशारों में माफिया मुख्तार का जिक्र कर कानून व्यवस्था की ताकत भी समझाई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में सीएम योगी की ललकार। जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है? अपराधियों को दिखाई गई औकात। कर्फ्यू लगवाने वालों की पैंट हो गई गीली। कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। निर्दोष को सताने वालों का हो गया है हिसाब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराध और अपराधियों पर खुलकर हल्ला बोला है। योगी ने इशारों में मुख्तार की याद दिलाते हुए अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया है। मेरठ के सरधना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी ने अपराधियों के खिलाफ उनकी पॉलिसी का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में जिन माफियाओं की तूती बोला करती थी, बीजेपी राज में कानून के आगे उनकी पैंट तक गीली हो गई है। योगी ने मुख्तार को लेकर सपा सरकार पर भी सवाल उठाए और लोगों को पुराने दिन याद दिलाए। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। मेरठ की धरती से योगी ने एक बार फिर से गर्मी का जिक्र किया। योगी ने जनता से अपील की, जिनकी गर्मी शांत कर दी गई थी, उन्हें फिर से दोबारा गर्म होने मत दीजिएगा। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों में कैराना, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में योगी ने कुछ सियासी दलों के समर्थित अपराधियों को खुली चुनौती देते हुए गर्मी शांत कर देने का वादा किया था। अपने उसी वादे को याद दिलाते हुए सीएम योगी ने कहा कि निर्दोषों को सताने वालों को मिट्टी भी नसीब नहीं होने देंगे। और तब हमने कहा था, उस समय हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो, जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। आपको बता दें कि अभी हाल ही में माफिया मुख्तार की जेल में मौत हो गई थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने मुख्तार की मौत को लेकर संदेह जाहिर किया था। बीजेपी का आरोप है कि माफिया मुख्तार को लेकर तथाकथित सेक्युलर दल हमेशा नरम रुख रखते थे। अल्पसंख्यक वोट बैंक की वजह से उसे बचाने की और संरक्षण देने के लिए ऐसे दलों में होड़ सी मची रहती थी। बीजेपी का दावा है कि मुख्तार को यूपी सरकार से बचाने के लिए पंजाब की जेलों में शरण दी गई थी। अब मुख्तार की मौत के बाद उसके घर शोक जताने वाले सेक्युलर नेताओं का तांता लगा हुआ है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो या SP मुखिया अखिलेश यादव, सभी ने गाजीपुर में मुख्तार के घर जाकर शोक जताया। अखिलेश यादव ने तो इशारों में उसकी मौत पर जांच की मांग भी कर डाली। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। यूपी की कानून व्यवस्था योगी सरकार की सबसे टॉप प्राथमिकता रही है। योगी सरकार की सख्ती की वजह से कई बड़े अपराधी जेल में हैं, जबकि कई खूंखार अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है। देश में कानून व्यवस्था के लिए योगी मॉडल एक बार फिर से मिसाल बन चुका है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर इसी पिच पर विरोधी दलों को मात देने की तैयारी कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के लोग करने आते हैं दंगा, ना एनआरसी, ना एनआरसी सीए, ना यूसीसी, एक वोट भी बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। नो एनआरसी, नो कैब, नो ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर किया पलटवार, कहा केजरीवाल की पार्टी कर रही है 4.5 किलो का वजन कम होने का दावा, सरकारी जानकारी में सच आया सामने, जेल में दिल्ली के सीएम का बढ़ा 1 किलो वजन। मुख्यमंत्री का वजन 4.5 किलो कम हो गया, लेकिन जो सरकारी जानकारी उपलब्ध हुई है उसमें तो ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री का वजन 1 किलो बढ़ गया है। पटेल नगर से आप विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दिया, भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल, कहा भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे सहमत नहीं। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर पार्टी तोड़ने का लगाया आरोप, कहा आनंद के घर 23 घंटे तक ईडी की पड़ी थी रेड। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीट हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल और टिहरी को साधेंगे। उत्तराखंड के बाद पीएम राजस्थान के करौली, धौलपुर में भी चुनावी सभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में विजय शंखनाथ रैली को संबोधित करेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। एनआईए को बीजेपी बंगाल भेज रही है, ये ममता बनर्जी कह रही है। देखिए किस तरीके से एनआईए के मुद्दे पर अब बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी। गिरफ्तार करने के लिए एनआईए का प्रयोग हो रहा है, ये भी वो कह रही है। ब्लास्ट होते ही एनआईए का प्रयोग किया गया। ममता बनर्जी जो बीजेपी पर निशाना साध रही हैं एनआईए को लेकर, और आपको याद होगा कि किस तरीके से एनआईए की टीम पर भी हमला किया गया था वहां पर। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। अरे लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है, कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल, उसको दंगा फसाद का टकरान हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो, सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर बीजेपी पर हमला करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा ब्लास्ट होते ही एनआईए भेज रही है बीजेपी, यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी एनआईए की टीम का प्रयोग कर रही है। गिरफ्तार करने के लिए एनआईए का प्रयोग किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा किस तरीके से एनआईए की टीम पर हमला किया गया था पश्चिम बंगाल में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे ज्यादा अगर कहें तो पश्चिम बंगाल में खराब रहती है। और आइए सुनते हैं कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा। जो ब्लास्ट हुआ था, जो एनआईए पर हमला कराया था, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी मैं आज आपको बताने आया हूं, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं चाहना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो,
आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो एक तरफ जहां आप देख पा रहे हैं कि चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है। पहले जांच एजेंसी पर सवाल उठाए हैं और उसके बाद अब देखिए उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार करने के लिए एनआईए को भेजा जा रहा है। ब्लास्ट होते हैं, एनआईए को भेजा जा रहा है। एनआईए को लेकर ममता बनर्जी ने यह हमला बोला है। और ममता बनर्जी कैसे हमलावर है, सुनिए जरा। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ममता बनर्जी ने खुले तौर पर मंच पर यह बोला है कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। बीजेपी के लोग दंगा करते हैं, ना एनआरसी, ना सीए और ना ही यूसीसी, जिसका विरोध लगातार ममता बनर्जी शुरू से ही करती नजर आई है। और अब तो खुले मंच पर उन्होंने ये कह दिया श्वेता कि बीजेपी को एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। देखिए, तिलमिलाहट नजर आ रही है, बौखलाहट नजर आ रही है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी शायद ये भूल चुकी हैं कि आचार संहिता लागू है और एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। इस तरह से क्या वो धमकाने की कोशिश कर रही हैं अब वोटर्स को? सवाल ये है कि ममता और सुकांता मजुमदार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुकांता जी, मैं यही समझना चाहती हूँ, क्या इसे बौखलाहट समझे जो ममता बनर्जी अब वोटर्स को धमका रही हैं कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए? सुकांता मजुमदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकांता जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं यही समझना चाहती हूँ, क्या ममता बनर्जी को डर लग गया है जो अब वो वोटर्स को धमकाने पर आ गई है कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए? रेड रोड में जमावड़ा होता है, वहां पे भी जाके ममता बनर्जी ने सेंट्रल एजेंसी के बारे में बात किया। नंबर 1, ईद जैसे एक धर्मीय अनुष्ठान में जाकर, रिलीजियस फंक्शन में जाकर इस तरीके का पॉलिटिकल बात करना एक तो शोभा नहीं देता और ये इस्लाम का भी मुझे लगता है इसका अपमान है। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी हर समय सपने में सोते हुए, जागते हुए, ये जो सेंट्रल फोर्सेस की जो सपना दिख रहे हैं ना, ये प्रमाण करता है ममता बनर्जी डर चुकी है और ये डर हमें अच्छा लगा। छोरों को ऐसे ही डरना चाहिए। नहीं तो सुकांता जी, वो ये कह रही है कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, आचार संहिता लागू है। क्या आप लोग शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में ममता बनर्जी की? देखिए, हमने बहुत शिकायत कर चुके हैं। इससे पहले मैंने वीडियो देकर शिकायत किया था कि कैसे गाली दिया ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को, मुझे गाली दिया, शुभेंदु अधिकारी को गाली दिया। शी यूज्ड द टर्म कुलांगार, ऐसा शब्द व्यवहार किया हमारे लिए मेरे क्षेत्र में बैठ के, मेरे क्षेत्र में भाषण देते हुए। लेकिन हम सच में इलेक्शन कमीशन के रवैये से खुश नहीं है। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको प्रचार से डिवर करना चाहिए, उनको प्रचार से हटाना चाहिए कम से कम 7 दिन के लिए। चलिए, बहुत बहुत यहाँ तक के यहाँ तक के हमने ये भी वीडियो जारी किया कि ममता बनर्जी के सभा में उत्तर बंगाल में बच्चों को जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांता मजुमदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम, हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी का एटीट्यूड अभी भी दिख रहा है, वो हम देख रहे थे कि ये बौखलाहट है जो उनकी बाहर निकल कर आ रही है।
देखिए बिल्कुल, और यही कारण है कि एनआरसी और सीए को लेकर सवाल खड़े करना यानी तुष्टिकरण की राजनीति, और ये विपक्ष का एक टूल किट रहा है जो हमेशा चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल विपक्ष करता है। क्योंकि जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और विरासत को लेकर आगे बढ़ती है और उसी को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करती है, तो विपक्ष के पास उसकी काट के लिए सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण एक सबसे बड़ा जो टूल है वो बचता है, और उसका इस्तेमाल एक बार